चाची अभी आपने बात की है कि औरत से तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो अभी हम बात भी कर रहे हैं इस हवाले से, तो बहुत एक इसकी टर्म है कि वर्बल अब्यूज, जो कि बहुत सारी औरतों के साथ रिश्ते में हो रहा है और उन्हें पता नहीं है। तो डॉक्टर साहब इस हवाले से आपका इदारा क्या कर रहा है? और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, है ना? जी, ये भी वर्बल अब्यूज ये होता है कि आप किसी को बार बार इंसल्ट कर रहे हैं, जिस चीज से एक औरत हर्ट हो रही है वो उसको नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम अपनी खवातीन को भी अवेयरनेस दे सकते हैं और मर्दों के लिए भी एक अवेयरनेस का सेशन कर सकते हैं। अवेयरनेस इज द ओनली आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे मुझे अपने कुछ मुलाकातें भूलती नहीं, और पढ़े लिखे लोग, और जैसे अभी जो फातिमा ने बात की ना, ये बड़ी अहम इन्होंने नुक्ता उठाया, और ये भी बड़ा अहम बात है, क्योंकि आप इस नौयत की जब सेंसिटिविटी पैदा करेंगे तभी अगले मरले पे जाने से लोग रुकेंगे। तो बाद होता है, हमने देखा है कि खातून खाना अगर चाय लेके आई हैं, गिर गई हैं, तो 10 लोग भी अगर महफिल में बैठे हैं तो शौहर ने वहीं पे डांट देना है कि की किता है, चाह के वे लेके आई है। तो आप जरा तस्वुर कीजिए कि कितनी उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या स्टीम है उसको कितनी धचका लगता होगा ना, या किसी तो डब्बा ठीक नहीं रखा, या फलाना ठीक नहीं। तो ये भी वर्बल अब्यूज है ना, वर्बल अब्यूज जो है वो फर्स्ट पॉइंट होता है स्टार्ट करने का। तो ये मेरा ख्याल इससे गुरेज करना चाहिए। इसके लिए बस अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो हम अब कर रहे हैं, और अब बहुत सारी एनजीओज जो हैं इस पे काम। तो जो मर्दा ना, मतलब मेरी कोई वकालत नहीं कर सकता, मेरे नाल जो हुंदा वो जुल्म दे बारे च सब गुम क्या होता है? तुहानू तो रोज आके सुनाउंदा रहना मैं गल्लां। अगो अंजी हंसदे रहंदे ने। अस्ताना ये होता है इजी जो। खालिद भाई को मोहब्बत पे गीत सुना दें जिसमें तशद्दुद ना हो, जिसमें बाहमी एहतराम हो, जिसमें रिस्पेक्ट हो, जिसमें केयर हो एक दूसरे की। सही है, जो डॉक्टर साहब आए मर्दां दे इर्द गिर्द कूड़ा लैके फिरी जान डे। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा। क्या कहें जी। अच्छा मैडम, आप डॉक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, थिएटर भी करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं, कथक भी करती हैं, आप सोती कब हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है। टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो तो आप सारे कामों को टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। टाइम टेबल बना लें कि आपने किस दिन क्या करना है, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो तुसी मोहब्बत नू टाइम क्यों नहीं दिंदे? अभी तक कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं जिसको मोहब्बत। आप देखिए ना, उधर आपको देखते रहे हैं। उन्होंने काला चश्मा पहना है। ये लीजिए। बेशक कि इन्होंने 6000 कट लेना, लेकिन ला लिया मैं। नहीं आप पहन ले। शाह जी मुझे अक्सर कहते हैं तुम विल स्मिथ लगते हो, मैं लगता हूँ। शाह जी आपका दिल रखते। आज कितने तुझी रख लो ना। जी अजी बेग साहब, कोई हसीना आपका रोमांटिक गाना सुन के आपके पीछे पड़ गई हो और उनकी फरमाइश हो कि आप गाते रहे मैं सुनती रहूं, तो फिर इस मौके पे आपने क्या किया? इन्होंने उधर को भी 80,000 रह रहे हैं। ये मैं लंदन में प्रोग्राम कर रहा था और मैं गा रहा था, बड़ा रोमांटिक गाना गा रहा था मैं। तो एक खातून वहाँ से आई, ऊपर आई, स्टेज पे आई और आके तो किस करके वापस चली गई। अब मैं इसी सोच में परेशान, लेकिन मैं गाए जा रहा था, मुसलसल प्रोग्राम तो हो रहा था। तो इस तरह का हो जाता है बस का। बस उधर तो गांदे फिरते ने, जाने जा
ढूंढता क्या है जी, जान जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ, जान जा। वैसे आपकी बेगम को पता है इस वाक़े का? क्या बात। जी बिल्कुल पता है। अच्छा, बाकी एक और स्टोरी है, आप वो देख सब ये कास्ट टेलीकास्ट भी होना है आपकी, वो देख लेंगे। फरमाइए, हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी, आपका थीसिस था, रफ़ी साहब पे थीसिस है, और पूरा प्रोग्राम हमने किया था ना आपके साथ। कोई ऐसी बात, चूँकि रफ़ी साहब एक मतलब तारीख़ है ना, एक आदमी दहाइयों पर जिसका करियर फैला हो और जिसने इतनी मोहब्बतें समेटी हों, अरबहा लोगों के दरमियान, इतनी लैंग्वेजेस में गाया हो, और इतना शाइस्ता, इतना शीरीं, इतना उम्दा इंसान हो कि हर शख्स उसकी तारीफ़ करता हो, तो एक प्रोग्राम में सिमट नहीं सकता था उनका जिक्र जो है। कोई ऐसी ख़ास चीज़ आज जो उस प्रोग्राम में आपको भी बाद में ख्याल आया होगा, यार ये ज़रूर होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी, रफ़ी साहब के बारे में जिक्र? आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ कि मैं बॉम्बे में था और धर्मेंद्र जी के मैनेजर, वो उनके ऑफिस में मैं था, तो उनके मैनेजर तो मुझे पूछा कि कह लगे साहब आपने उनका इंटरव्यू करना है, तो किस सिलसिले में आप पाकिस्तान से आप यहाँ पे आए? मैंने कहा यार मैं रफ़ी साहब के ऊपर करने के लिए आया हूँ। कहते साहब आज यहाँ मैं बैठा हूँ जो रफ़ी साहब की वजह से बैठा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कह लगे मेरी उस वक्त उम्र बहुत कम थी, तो मैं एक कोने में बैठा बस स्टूडियो के, तो कहने लगा कि रफ़ी साहब वहाँ से गुजरे, तो मुझे मैं बिल्कुल कोने में बैठा हुआ, बड़ा अफसोस ज़दा। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा खैरियत है, आज क्यों ऐसे बैठे हुए हो, हर वक्त तो चहचहाते रहते हो? और तो कहने लगा जी आज मैं बहुत परेशान हूँ। तो क्या हुआ? यदि बहन की शादी है, घर से एक तार आई है कि पैसे भेजो बहन की शादी करनी है। तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अब इसी में बैठा हुआ हूँ। तो कहते एक काम करना, तुम आज शाम को मेरे घर पे आ जाना। कहते जी मैं शाम को उनके घर चला गया, तो रफ़ी साहब ने अंदर से लिफाफा 25,000 रुपया उसमें ला के तो मुझे दिया कि ये अपने घर ले जाओ, तुम अपना जाके शादी वादी करें। तो मैंने कहा जी मैं बड़ा खुद गर्ज किस्म का इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप एक छोटा सा काम मेरे लिए कर दीजिए। बताइए क्या? एक छोटा सा प्रोग्राम कर दीजिए, मैं रख लेता हूँ, आप प्रोग्राम कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो कहना चलो रख लो प्रोग्राम। कहीं उन्होंने डेट रखी और प्रोग्राम रखा मैंने, और रफ़ी साहब उस प्रोग्राम में आए, उन्होंने आके जब गाए, और यकीन जानिए कि उस वक्त मुझे जो पैसे इकट्ठे हुए 25,000 तो कुछ भी चीज़ नहीं थी, आज उनकी वजह से ही मैं हूँ आज। और इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं रफ़ी साहब के। और आप देखिए किसी का दिल रखने के लिए जी लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी का इस तरह से चले जाना जो बहुत है। सारे गाने ऐसे हैं जिनके उन्होंने पैसे ही नहीं लिए थे, बहुत सारे ऐसे गाने हैं। वो कहते हैं किशोर साहब से भी नहीं लिए थे ना? जी किशोर साहब से भी नहीं लिए उसके, बल्कि बहुत उन्होंने जिद की तो शायद 1 रुपया उन्होंने उठा लिया। हाँ जी जितेंद्र साहब से, ये इसी तरह बहुत सारे हैं। बड़े आदमी थे जी अपने बहुत बड़े आदमी।